प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ व्रतधारी माताओं के लिए 251 पीस साड़ी और दर प्रणाम देने वाले भाई के लिए धोती गमछा वितरण किया गया। माना जाता है कि बिहार में हिंदू के लिए सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा माना जाता है, इसीलिए बधवा पंचायत के गोपालपुर गांव में बिहार ग्रामीण पुलिस श्री भागवत पासवान एवं इसके धर्मपत्नी श्रीमती लालपरी देवी ने अपने निजी आवास पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंग वस्त्र वितरण का 4 दिवस कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें घोकसम पंचायत, बधवा पंचायत, पहाड़पुर पंचायत के विभिन्न टोला के छठ व्रतधारी देवी तुल्य माता को सारी, पुरुष के लिए धोती गमछा का भव्य शिविर लगाया गया। लगभग 251 साड़ी, 255 धोती, 500 गमछा का वितरण कर पुण्य का भागी बने। अंगवस्त्र वितरण में गोपालपुर गांव के जय बाबा धर्मराज भगत लोक कथा मंडली के सभी पंजियार ने अपना काफी सहयोग दिया। गोपालपुर गांव के सभी समाज अपना उपस्थिति में अंगवस्त्र वितरण करवाने में काफी योगदान दिया। गण मन सहायक समाज गुलाब आजाद, अखिलेश जटाशंकर, अशोक ज्ञान देव, भगत जी, लक्ष्मी देवी, ललन जी, मनोज सर, पंकज जी एवं अन्य देवी तुल्य माताओं उपस्थित थे। बहुत सारा भीड़ भाड़ देख रहे हैं, किस चीज का कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये जो आज की कार्यक्रम है, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा के छठ व्रती माताओं के लिए अंग वस्त्र वितरण का हम कार्यक्रम करते हैं। और ऐसे हमारा बिहार में माना जाता है कि हिंदू के लिए खासकर ये छठ पूजा बहुत सराहनीय है और बहुत बड़ी पूजा है। इसमें माताओं को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 3 दिन तक व्रत उपवास में रहती है, फिर शाम को पोखर या नदी के पानी में खड़ा रहना पड़ता है, सुबह में भी, और ठंड का मौसम भी रहता है। फिर भी सारा कष्ट को, दुख को सहते हुए छठ व्रती माता अपने बाल बच्चा के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए और सभी का कल्याण हेतु माता उतना कठिनाई सह करके इस व्रत को करती है। तो उन्हीं के लिए हम छोटा सा कुछ भेंट कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। मेरे माता जी श्रीमती लालपरी देवी और मेरा पिताजी पूर्व बिहार ग्रामीण पुलिस श्री भागवत पासवान के द्वारा सभी छठ व्रती माताओं के लिए साड़ी एवं कुछ वृद्ध या मासूमात या समाज में बहुत सारा गरीब टैप्स भी होते हैं, उनके लिए भी, केवल छठ व्रती नहीं, उनके लिए भी हम छोटा सा भेंट साड़ी का करते हैं और धोती जो डर प्रणाम देते हैं उनके लिए, और जो शारीरिक रूप से लाचार वृद्ध हैं, वो कमाने की योग्य नहीं है, या उनका पुत्र या पुत्री सहयोग नहीं कर पाते हैं, या वो इच्छुक हैं, सब कुछ रहने के बावजूद भी इच्छुक हैं कि ये धोती और गमछा प्राप्त करने की उनके अंदर में है इच्छा, तो वो भी आते हैं, उनको भी देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले का युग में राजा महाराजा सब अंगवस्त्र, भोजन, बहुत सारा चीज दान करते थे या सहयोग करते थे। लेकिन अब राजा तो बहुत है, लेकिन दान पुण्य करने के लिए या एक दूसरे के सहयोग करने के लिए आगे बढ़ करके नहीं आते हैं। लेकिन हम राजा तो नहीं हैं या बहुत अमीर नहीं हैं, हम भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम संतोष पासवान है, पिता श्री भागवत पासवान। लेकिन मेरे अंदर में एक चाहत, एक भावना रहता है कि किसी भी माताओं को यदि उस तरह से देखते हैं कि कपड़ा का दिक्कत अभाव है,
तो मैंने कार्यक्रम किया था कोरोना काल लॉकडाउन में, साड़ी का, उसके बाद भोजन का, चावल, आटा, सत्तू, सैनिटाइजर, मास्क, आलू, प्याज, चूड़ा, मनी सब वितरण किया था। जबकि बहुत सारा लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किए, लेकिन हमने उसमें भी अपना कथक प्रयास किया। और मैंने 4 दिन तक अपना 4 व्हीलर से मैंने शिविर लगा करके तिलाठी में, बिलवार में, गोपालपुर में, बघवा में, कई जगह मैंने वितरण किया। तो इस बार भी मेरे माता पिताजी का आदेश हुआ कि हम ये काम करें, छठ व्रती माताओं के लिए भी और गरीब के लिए, बुजुर्ग के लिए। तो मैंने वो काम किया और ये काम में सबसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ गोपालपुर के जय बाबा धर्मराज भगत लोक गाथा मंडली के सभी पंजियार और भगत बाबा को। उन्होंने सुबह से लेकर के शाम तक आज 4 दिन से अपना बहुमूल्य समय दिया और वितरण करने में, माहौल बनाने में, भीड़ भाड़ को संयम बनाए रखने में सहयोग दिया। और मैं समाज के सभी बुजुर्गों से, भाइयों बंधुओं से, मैं सभी से पुनः निवेदन करता हूँ कि जो आपने ये सराहनीय काम में सहयोग दिया, अपना उपस्थिति दिया। सबसे ज़्यादा मैं अशोक पासवान को, जटाशंकर पासवान को, ज्ञानदेव भगत जी को, अखिलेश पासवान वर्तमान सिपाही को, सुशील यादव को, अर्जुन मास्टर को और आज़ाद यादव को, मैं इन सब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके और सुबह से लेकर के रात 7 बजे शाम तक इन्होंने सभी समय दिया। बस मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सभी भाई बंधुओं से कि आप ये ना सोचें कि ये काम केवल संतोष ही कर सकते हैं या क्या और लोग नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर यदि भावना हो, अपने माता पिता का श्रेय हो, अपने माता पिता को आप यदि सेवा वास्तविक करते हैं, तो उन्हीं के तरह आप दूसरे माता पिता के भी प्रति सोचें कि जो निस्सहाय है या वो कुछ उनके अंदर में भावना है कि हम इस तरह के कार्यक्रम में जाए और कोई दे और हम उसकी प्राप्ति करें। उन सबको भी मनोबल बढ़ाने के लिए और उनका साथ सहयोग देने के लिए आप सभी आदमी यदि इस तरह से काम करेंगे तो